अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और एक बार फिर आपके सामने हाजिर है एक न्यू टॉपिक के साथ। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो बांझपन से रिलेटेड है और ये बड़ी खास बांझपन की टाइप है जिसे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं, यानी कि बांझपन की ऐसी किस्म जिसकी वजूहात का आज तक किसी को नहीं पता, तो उसका इलाज, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। चलिए हम आ जाते हैं कि नामालूम जो इनफर्टिलिटी है की वजूहात हैं वो कौन सी और किस तरह के पेशेंट को हम डिक्लेयर करते हैं। आपने मेरी पुरानी वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको इनफर्टिलिटी के कुछ टेस्ट बताए थे कि अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं तो उसमें आपके पीसीओएस नहीं है, आपके अंडे बन रहे हैं, फॉलिकल ट्रैकिंग जो स्कैन करते हैं पीरियड के डे फर्स्ट को काउंट करके जो 12-13 डे है उस पर अगर आपका अंडा बन रहा है, वो फट भी रहा है, हार्मोनल प्रोफाइल है, जैसे कि उसमें डिटेल हार्मोन्स आ जाते हैं, एएमएच, एफएसएच, एलएच, सीरम टीएसएच लेवल, सीरम प्रोलैक्टिन लेवल, वो अगर बिल्कुल नॉर्मल है, हस्बैंड का टेस्ट बिल्कुल ठीक है, हिस्टेरोसल्पिंजियोग्राफी यानी कि ट्यूबें भी आपकी ओपन है, लेप्रोस्कोपी की गई है, उसमें भी आपकी ट्यूब में यूट्रस का साइज, ओवरी सब कुछ नॉर्मल है, तो आप एक साल से साथ रह रहे हैं, रेगुलर इंटरकोर्स हस्बैंड वाइफ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके बच्चे नहीं हैं, तो इस तरह के पेशेंट्स को डिक्लेयर करते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, यानी कि ऐसी बांझपन जिसकी कोई वजूहात आज तक पता नहीं चली। इसकी जो वजूहात है, ऐसा नहीं है कि कोई वजह नहीं है। ऑब्वियसली आप देखिए कि इस तरह के पेशेंट्स को जब हम ट्रीट करते हैं तो वो कंसीव कर लेते हैं विद इन 1 ईयर 6 मंथ ट्रीटमेंट के बाद। और इस तरह के पेशेंट्स को हम जो ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं उसके 2 ऑप्शंस देते हैं। अगर आपकी एज 30 से कम है तो हम आपको कहेंगे कि आप आपस में टाइम स्पेंड करें, थोड़ा वक्त और दें। 25 साल अगर आपकी एज है, 26 है, तो हम आपको कहेंगे कि 2-3 साल दें खुद को, रेगुलर इंटरकोर्स करें और अल्लाह करेगा कि आपको खुद ही कंसेप्शन हो जाएगी नेचुरली। लेकिन अगर ये 30 साल तक भी नहीं कंसीव कर पाते तो 30 से 35 के दरमियान हम इन्हें 2 ऑप्शंस देते हैं, यानी कि आईयूआई, जैसे कि उस पे भी मेरी पूरी वीडियो है, और आईवीएफ इक्सी पे भी पूरी वीडियो है, तो हम इन दोनों में से उनको चूज करने का बोलते हैं कि आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन हम जो पेशेंट के टेस्ट देखते हैं, उसका एमएच लेवल ठीक, सब कुछ सही ओके है, एज फैक्टर ठीक है, तो हम उसको आईयूआई के 3 साइकिल जरूर दिलाते हैं, क्योंकि एक साइकिल पे 15 to 20% चांसेस होते हैं पॉजिटिव होने के। लेकिन अगर आप कंसेक्टिव 3 to 4 साइकिल्स लेते हैं, वैसे तो जो साइंटिस्ट रिकमेंड करते हैं और जो इंटरनेशनल लेवल पे है वो है 6 साइकिल्स ओवुलेशन इंडक्शन के और 6 साइकिल आईयूआई के। लेकिन हम ज्यादा पेशेंट पे टाइम वेस्ट ना करके, ताकि पेशेंट का ना टाइम वेस्ट हो ना हम गलत ट्रीट करें, तो उसको 3 कंसेक्टिव साइकिल जरूर रिकमेंड करते हैं। मोस्ट ऑफ देम उसमें कंसीव कर लेते हैं, लेकिन अगर नहीं कंसीव कर पा रहे तो हम उनको इक्सी के ऑप्शन देते हैं, यानी कि टेस्ट ट्यूब आईवीएफ के ऑप्शन देते हैं। और आपने टाइमली डिसाइड करना होता है, क्योंकि 35 के ऊपर जो आईवीएफ के रिजल्ट और इक्सी के रिजल्ट्स हैं वो भी वेरी लो आ जाते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको इसकी वजूहात का बताया, ऐसा नहीं कि इसकी वजह नहीं है, कोई वजह तो है ना कि जब हम इसको इस तरह का आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट देते हैं तो आप कंसीव कर लेते हैं। लेकिन ये है कि साइंटिस्ट अभी इसको रूल आउट नहीं कर पाए, हमारे तक ये चीज नहीं पहुंची कि इसकी क्या वजूहत है। जब कभी पहुंचेगी या इस तरह की गाइडलाइंस जो अपडेट होंगी तो मैं आपको जरूर उससे अपडेट करूंगी। तो चलिए फिर उसकी तरफ आ जाते हैं कि जो आईयूआई के साइकिल्स हैं और आईवीएफ और इक्सी यानी कि टेस्ट ट्यूब का, तो उसमें भी आपने चूज करना है इक्सी में कि आप एम्ब्रियो बैंकिंग यानी कि फ्रोजन साइकिल जरूर लें। आजकल तो मैंने जैसे आपको पूरी डिटेल इस पे बताई हुई है कि कुछ सेंटर्स में जस्ट 1 साइकिल करके लो अमाउंट में करके आपका जितने 1 बना 2 बना रख के बाकी वेस्ट कर देते हैं। तो आपने एम्ब्रियो बैंकिंग जरूर करनी है कि अगर आपके बहुत से एग्स मिल गए हैं, फॉलिकल्स मिल गए हैं, स्पर्म्स की क्वालिटी भी ठीक है, तो आपने उनको फर्टिलाइज करा के फ्रोजन ट्रांसफर लेना है, क्योंकि आजकल रिकमेंड की गई है न्यू गाइडलाइंस है कि जो आप फ्रोजन साइकिल लेते हैं उसके चांसेस 50 to 60% हो गए, जो कि ओवरऑल फ्रेश के 40% है, 35 to 40% एज को और हर चीज को कंसीडर करके। चलिए होप सो आपको पता चल गया होगा कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी क्या होती है, उसके लिए कौन से रिकमेंड किए जाते हैं ट्रीटमेंट। और मैं आपसे एक चीज लास्ट पे जरूर कहूंगी कि टाइमली डिसीजन लें, जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ, अपनी एज टाइम हर चीज को देख के एक मशवरा जरूर आपस में करें और अपनी डॉक्टर पे ट्रस्ट करें और उनसे डिटेल में डिस्कशन करें, और एक मशवरा अपने डॉक्टर से जरूर कीजिएगा इस बारे में कि वो आपके लिए क्या बेस्ट समझती हैं एज को और हर चीज को देख के। जरूरी नहीं है कि अनएक्सप्लेन्ड होता आप पहले आईयूआई लें और फिर इक्सी लें। अगर आप डायरेक्ट इक्सी पे भी जाना चाहते हैं तो उस पर भी आपके चांसेस ज्यादा बेटर होंगे, लेकिन अगर आप आईयूआई जरूर कराएं, इसलिए कह रही हूँ कि बहुत से 70-80% पेशेंट आईयूआई से ही कंसीव कर लेते हैं। चलिए जी, इसी के साथ हमें इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।